सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए। जी हां, बिल्कुल यह शेरो शायरी सटीक। क्या आप भूल गए हैं राज्यकर्मी का दर्जा? अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपकी वह मांग कहां गई, कहां गुम हो गया, जिसके लिए आप लंबी लड़ाई, सड़क से सदन तक, कोर्ट कचहरी तक लड़ा? राज्यकर्मी की दर्जे की मांग भूल गए? ट्रांसफर पोस्टिंग के इस जाल में, स्कूल टाइमिंग में बदलाव और गर्मी के छुट्टी के साथ जाड़े के छुट्टी में आप भूल गए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने की मांग को? मुद्दा तो बिल्कुल ठंडे बस्ते में लगता है कि चला गया। लेकिन नियोजित शिक्षकों को लेकर, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को लेकर सीएम हाउस बड़ी प्लानिंग में, शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी जल्द मिलने वाली है और वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने वाले। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार के शिक्षकों को लेकर स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, राज्यकर्मी की दर्जा को लेकर क्या क्या नहीं हंगामा हुआ। सड़क पर हर छोटी बड़ी आंदोलन, पटना हाई कोर्ट से जीत के बाद समान काम समान वेतन की जीत मिली। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और मजबूती के साथ नियोजित शिक्षकों ने उस लड़ाई को भी लड़ी, लेकिन वहां हार हो गई। फिर सरकार झुकी और मांग इन्होंने बदल दिया था। समान काम के समान बदले के जगह राज्यकर्मी की मांग करने लगे थे। नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी की मांग पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक बुलाई और उसमें निर्णय लिया गया कि नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी की दर्जा मिलना चाहिए। निर्णय में यह कहा गया कि सक्षमता परीक्षा देंगे और उन्हें राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। लेकिन के पाठक की राज चल रही थी शिक्षा विभाग में। उन्होंने कहा कैसे कैसे, परीक्षा होगी और परीक्षा में पास करेंगे। उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई, विरोध होना शुरू हुआ और फिर आ गई कि आपके अंकों के आधार पर आपको पोस्टिंग मिलेगा। क्या क्या नहीं हुआ। 6 तरह के शिक्षक बनाए गए कि बनने की, एक पहाड़ी क्षेत्र वाले, एक नदी किनारे वाले, तो एक सड़क किनारे वाले स्कूल बनाए गए पोस्टिंग को लेकर। शिक्षक ना चाहते हुए भी मान गए, ठीक है भाई, हम अंकों के आधार पर हमें पोस्टिंग मिलनी चाहिए। फॉर्म में भरना था, 3 जिलों का ऑप्शन दिया गया। 3 जिलों के ऑप्शन के आधार पर शिक्षक अब सोचने लगे कि हमें काफी बेहतर अंक लाना होगा, तब जाकर अपना जिला मिलेगा। प्रयास लोगों ने किया, अधिकाधिक शिक्षक अपने जिले में पोस्टिंग के लिए पास कर गए, सक्षमता परीक्षा पास कर गए और उनका अपना जिला भी मिल गया। फिर उसके बाद बातें चलने लगा कि अब तो पोस्टिंग होगा। के पाठक की राज खत्म, एस सिद्धार्थ की राज शुरू। उन्होंने आया और कहा कि अब तो बदलेगा, सब कुछ बदलना शुरू किया, जिसमें कमेटी उन्होंने बना दी। पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर चले थे बिहार के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता पास करने के बाद राज्यकर्मी बनाने, लेकिन यहां पर बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को भी पोस्ट ट्रांसफर को घुसा दिया, तबादला को घुसा दिया और बड़ी प्लानिंग की कि अब तो नियोजित शिक्षकों को, पुरुष शिक्षकों को खास करके अनुमंडल छोड़ना होगा। शिक्षक विद्यालय से ही आवाज बुलंद करने लगे, सोशल मीडिया के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से आवाज उठनी शुरू हो गई। सीएम हाउस तक यह बात पहुंची, मंत्रणा हुआ और शिक्षा मंत्री सामने आए और ट्रांसफर पोस्टिंग को रद्द कर दिए। और दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
नियुक्ति पत्र देने के बहाने यह घोषणा कर दिया कि जो भी नियोजित शिक्षक जहां हैं वहीं पर उनका पोस्टिंग हो गया, राज्यकर्मी वहीं से बन जाएंगे। उससे पहले ये सिद्धार्थ ने कहा एक पत्र निकलेगा जिसमें तिथि होगी और उस दिन से आप बन जाएंगे राज्यकर्मी। वो भी अब महीने गुजर जाएंगे और अब तक कोई निर्णय नहीं आ पाया है कि राज्यकर्मी नियोजित शिक्षक कब बनेंगे। बने भी हैं कि अभी बनना है, यह अभी इस पर कोई चर्चा नहीं, विभाग भी चर्चा नहीं कर रही है, शिक्षक संगठन भी मौन है और शिक्षक भी मौन है। तो क्या आप राज्यकर्मी की अपनी बड़ी मांग को भूल गए हैं, उलझ कर रह गए ट्रांसफर पोस्टिंग में? अरे जिंदगी भर जब तक सेवा काल है ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला चलता रहेगा, लेकिन अपनी मुख्य मुद्दा से शिक्षक अब शायद भटकते नजर आ रहे हैं। मांग करीब 2-3 साल से चली आ रही थी, साल लगने को है और शिक्षक सक्षमता पास भी कर गए, काउंसलिंग भी हो गई, नियुक्ति पत्र भी मिल गया, लेकिन राज्यकर्मी नहीं बन पाए हैं। यह क्या खेल शिक्षा विभाग खेल रही है? शिक्षा विभाग अब कर रहे हैं, यह सरकार की मंशा में खोट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है शिक्षा विभाग इसको लेट लतीफ कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात बता दे कि नियोजित शिक्षकों को लेकर, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को लेकर और तमाम तरह के नए पुराने शिक्षकों को लेकर सीएम हाउस शांत नहीं है। इस पर मंत्रणा चल रही है, हो रही है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान शिक्षकों को लेकर कर देंगे, जिससे सभी तरह के शिक्षक बाग बाग हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, बल्ले बल्ले करने लगेंगे। अब कहिएगा कि क्या आपको मुख्यमंत्री से बात हुई थी? क्या आप पहले ही सब चीज जान जाते हैं? बहुत कुछ मुद्दे शिक्षक उठाने लगते हैं। खैर, बातों पर विश्वास कीजिए, विश्वास के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं है। ना तो इस बात को बोलने में आपसे हम कुछ ले रहे हो, ना तो कुछ छीन रहे हैं, तो विश्वास करने में क्या जाता है। लेकिन मिलेगी जरूर, क्योंकि कोई भी सत्ता पक्ष यह नहीं चाहता है कि हमारे खिलाफ हमारे कर्मचारी खड़ा हो। हालांकि पोस्टिंग को लेकर हाईकोर्ट में एक बार फिर से केस हो गई है कि हमारा पहला जिला मिले एक शिक्षक के द्वारा ही किया गया है और उसमें शिक्षक की जीत भी होगी। हालांकि इसमें कुछ शिक्षकों का ही तबादला होने वाला है और शिक्षा मंत्री के अनुसार इसको करने के बाद फिर सामूहिक किया जाएगा। इसमें इस सिद्धार्थ ने भी कह दिया है कि 15 तारीख के बाद तबादला को लेकर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए, लेकिन यह मुद्दा कहां गुम हो गया? हाँ, बात कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव में शिक्षकों की नाराजगी नहीं लेना चाहिए। यह 6 लाख के करीब शिक्षकों की संख्या अब हो गई है और 6 लाख शिक्षक ही नहीं, 6 लाख परिवार मानिए, तो 6 लाख परिवार को सरकार नाराज नहीं करना चाहेगी। सरकार को ही देना है तो चुनाव के समय में नाराज क्यों करेगी? आखिर आज न तो कल तो सरकार देगी ही, क्योंकि यही सरकार बिहार के जो शिक्षा मित्र से बहाल शिक्षक हुए थे, जिन्हें 1500 रुपया मिलता था, आज 50 से 60 हजार रुपया मिल रहा है। तो सरकार देगी, लेकिन चुनाव के समय क्यों नाराज करेगी? तो चुनाव से पहले आपको यह बड़ी जीत मिलेगी, कहीं न कहीं सहायक शिक्षक आप बिल्कुल पूर्णतः राज्यकर्मी बन जाएंगे। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास रखिए। लेकिन मेरे कहने से या किसी के कहने से शांत नहीं बैठना है। मैंने शायरी में पहले ही कहा है, आग कहीं लगनी चाहिए उस जोश की जिसमें आपकी मांगे बुलंद है। पटना की धरती पर आपने चिल्लाया है, सोशल मीडिया पर लिखा है, मीडिया में बोलने की हिम्मत जुटाई है, वो तमाम चीज बरकरार रखिए और तब तक बोलते रहिए, अपनी मांगों को रखते रहिए, तब तक जब तक विधानसभा चुनाव न हो जाए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके लिए नए साल के रूप में सौगात न देते। तो नए साल के इंतजार में रहिए, बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। लेकिन राज्यकर्मी को आप ठंडे बस्ते में जो शिक्षा विभाग डाल दी है, जिस पर कोई नहीं बात आ रही है,
ट्रांसफर पोस्टिंग समय तो क्या उसको छुट्टी लिस्ट, इसी के बीच शिक्षा विभाग शिक्षकों को उलझा कर रख रहे। कहीं किसी का बयान नहीं आ रहा कि राजकर्मी वो तो बन गए हैं, अब उनका वेतन निर्धारण होगा, क्या क्या होगा उस पर कोई किसी न मंत्री जी कर रहे हैं और न ही पदाधिकारी कर रहे हैं। तो क्या यह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? क्या फिर 5 परीक्षाओं के बाद ही राज्यकर्मी बन पाएंगे? बहुत सारी सवाल है और आपके पास बहुत चीजों के जवाब भी होगा, लेकिन जब तक आपको राजकर्मी नहीं बन जाते हैं, नहीं मिल जाता है, तब तक इसे आप कम से कम ठंडे बस्ते में नहीं डालिए। तो दोस्तों आपसे अपील है कि आपकी आवाज उठाते रहें। इसके लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिएगा। वहां भी एक से बढ़कर एक वीडियो आपको देखने के लिए शिक्षकों से संबंधित मिलता रहता है। तो वहां भी आप जाकर फेसबुक पेज पर आप उसको भी फॉलो कर लीजिए ताकि यहाँ भी आप अपडेट रहें और वहां भी रहें। तो आप वो आज पहली देखिए साल 2024 गुजर रहा है, अंतिम पायदान पर है और 2024 शिक्षकों के लिए डर का माहौल रहा है। इतिहास में अब चर्चा होगी जब शिक्षक अपनी बात बताएंगे कि 2024 में के पाठक आए थे और किस प्रकार से शिक्षकों को 5 बजे तक ड्यूटी ले गया करते थे। ऊपर से एक से बढ़कर एक आदेश अभी फॉलो भी नहीं हुआ कि दूसरा आदेश जारी हो जाता था। तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग तो लगनी चाहिए। इस नीति पर लगे रहिए और राजकर्मी की मांग को ठंडे बस्ते में मत डालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।